हृदय, इस लड़की ने आपको अपने चंगुल में फंसा लिया है, इस 2 कौड़ी की लड़की ने। मामा ये कैसे शब्द यूज कर रही हैं? औरत होकर किसी औरत के बारे में कैसे कह सकती है? तो कौन से शब्द यूज कर रहे हैं इस औरत के लिए? हाँ, इस घटिया औरत ने हमें। घटिया वो नहीं, घटिया मैं हूं। प्यार को अपनी जिद से पाना चाहता था मैं मामा, पर प्यार पर ना किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती। ये बात मैं समझ चुका हूं। मामा, अस्मिता जी ने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की, मेरी जिद थी उनसे शादी करने की। मामा, अस्मिता जी ने जो भी किया वो दादा को बचाने के लिए किया, अपना प्यार पाने के लिए किया, और उसमें कुछ गलत नहीं है। सो प्लीज मामा, बंद कर दीजिए उनकी बेइज्जती करना। और कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए, आपकी पोती मौनी के लिए। इज्जत करता हूं मैं उनकी। या राइट, हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे बेटे को अधमरा करके छोड़ दिया। उन्होंने नहीं मारा मुझे, तो मैंने उनके साथ किया ना मुंबई में। उसके बाद भी उन्होंने जो मेरे लिए किया ना, वो कोई और नहीं करता, कोई और नहीं करता। सो मामा प्लीज, अब आप इस मामले में बीच में मत बोलिएगा। मामा मैं कह रहा हूं, आप सब चुप रहिए प्लीज। प्लीज आप चुप रहिए। हृदय, आप हमें चुप होने के लिए बोल रहे हैं? अपनी मॉम को, वो जो आपको मौत के मुंह से बचाकर लाई है, अब हमें सिखाएंगे प्यार के मायने? हाँ सिखाऊंगा मैं आपको। मैंने कहा था आपसे कि आप चुप रहिए, मगर आप मान लीजिए, तो अब सुनिए, सिखाऊंगा मैं आपको। क्योंकि अगर आपको प्यार करना आता ना मामा, तो पापा आपके साथ खड़े होते। आप दादा को भी उतना ही प्यार करते जितना मुझसे प्यार करती। उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार नहीं करते आप। सच कहूं मामा, मुझे भी ना डाउट होता है कि क्या आप उनसे वाकई प्यार करते भी हो या नहीं। मैं आपका बेटा हूं या शतरंज का कोई प्यादा, पता ही नहीं चलता मुझे। क्या बोल रहे? समझ नहीं आता। माँ डांटती है, मारती है, गलत करने पर रोकती है। मैंने तो इतना गलत किया, आपने क्यों नहीं रोका मुझे? माँ, दादा का हक छीनते वक्त भी नहीं रोका। मेरी गलती वो ढकते रहे, भड़काते रहे मुझे उनके खिलाफ, पैतरे सिखाते रहे उनको हराने के लिए। और आज जब मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं, तब आप मुझे फिर से रोक रही है। ऐसी होती है माँ। हृदय भैया, आप तो इस घर के बड़े हैं, आपको फैसला लेना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अस्मिता और शान एक दूसरे को कितना चाहते हैं। क्यों भाई, वो क्यों लेंगे फैसला? यहाँ सब बड़े हैं, बालिग हैं। अगर हृदय चाहे तो बेशक अस्मिता को तलाक दे सकता है, लेकिन मेरी नंदिनी शान को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो इसका पति है और हमेशा रहेगा। शादी कोई खिलवाड़ नहीं है। 2 दिलों के साथ साथ वो 2 घरों को भी जोड़ती है। एक भाई से तलाक लेकर के दूसरे से शादी। अस्मिता, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्या होगा शहर में हमारी इज्जत का? क्या बोलेंगे हम? क्या मुंह दिखाएंगे हम शहर वालों को? हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? तुम्हारा सामान मैंने खुद पैक किया है। तलाक दे रहा है ना हृदय तुम्हें?
सही तो कर रहा है। अब जब तुम इस घर की बहू बची ही नहीं हो तो फिर किस हक से रहोगी तुम इस घर में? हाँ, निकल जाओ यहाँ से। मेरे पापा ना तुम्हें भाड़े पर घर दिलवा देंगे, लेकिन कम से कम मेरी बला तो टले। चलो, ऐसे नहीं मानोगी तुम। निकलो यहाँ से तुम। बस करो नंदिनी, पहले तो तुम अपने ही हवाई महल से बाहर निकलो। शान और तुम्हारी शादी उतनी ही बेबुनियाद है जितनी कि मेरी और हृदय की। गुड मॉर्निंग अस्मिता जी। गुड मॉर्निंग। फाइनली वो दिन आ गया। हमें आज लॉयर्स के पास जाना है, डिवोर्स पेपर्स फाइनलाइज करने हैं, और जब हम साइन करेंगे तब एक आई विटनेस का होना जरूरी। तो मैं शान से बात कर लेती हूँ। अगर वो साथ चले तो आई एम श्योर वो क्लब से वापस आ ही गया होगा। क्लब? हाँ, कल रात वो क्लब में किसी रूम में सोया था, नकली पुचकी से पीछा छुड़ाने। क्या? Really? Yeah. वो गाय यार। Really hope आप दोनों जल्दी मिल जाएं। दादा कितने परेशान होंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शान का फेवरेट नाश्ता बना है। अभी उसके रूम में ले जाती हूँ, उसका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। अस्मिता जी क्या बात है। अरे मेरे लिए भी है ना थोड़ा। इतने सारे हैं, खा लेना। शांतनु, तुम अभी तक उठे नहीं। तुम सत्य है, तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारे अंदर बेसिक मैनर्स नहीं है क्या? किसी के भी कमरे में मुंह उठाकर आ जाते हैं। सुबह सुबह तो वैसे भी किसी के कमरे में नहीं जाते, और तुम दूल्हा दुल्हन के कमरे में ऐसे बिना परमिशन के आ गई। तुम अपना ये दिमाग पुलिस स्टेशन में छोड़कर आती हो क्या? वैसे एक बात बताओ, करने क्या आई थी तुम यहाँ? आई एम श्योर कि तुम शान पर डोरे डालने के लिए आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गई, वरना। ओह अच्छा, नाश्ता। नाश्ते के बहाने से आई थी ना तुम यहाँ पर, लेकिन तुमने तो वो भी गिरा दिया। कैसी आया हो तुम ना किसी भी काम की नहीं। इसीलिए ना तुमसे एक बात कह देती हूँ, यहाँ पर मौनी की आया बनकर आई हो ना, तो सिर्फ उसी का काम करो, क्योंकि और किसी को ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चल निकलो यहाँ से। देख क्या रही हो, निकलो यहाँ से। नंदिनी, तुम मुझे सजना है मुझे सजना के लिए। ये लड़की तो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे हृदय को बताना होगा। हृदय, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ मामा, बस अभी आता हूँ। क्या हुआ, दादा आ रहे हैं ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीती रहे, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। थैंक यू मम्मी जी। वैसे आज आप सबके लिए मैं अपने हाथों से चाय बनाऊंगी, एंड आई एम श्योर कि मेरे हाथ की चाय पीने के बाद आप लोगों को ना दो चीजों की आदत हो जाएगी, मेरी और मेरे हाथ की बनी चाय की। जैसे कल रात के बाद शान को मेरी आदत हो गई है ना,
वैसे ही आप लोगों को भी मेरी आदत हो जाएगी। हाँ भाई, बड़ी बहू हैं आप इस घर की। वैसे नंदिनी, आपके लिए हमारे पास कुछ है। ये साड़ी आपके लिए है, हमारी सास ने हमें दी थी। और ये मौजूदा खानदान की पुश्तैनी ज्वेलरी है। इन सब पर इस घर की बड़ी बहू का हक है, यानी कि आपका। लीजिए, ये आपकी मुंह दिखाई के लिए है। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर है। यू वेलकम। I love you too. बस अब वक्त आ गया है। हमें किसी भी तरीके से ना ये नंदिनी के साथ की ये झूठी शादी और उसके जबरदस्ती के रिश्ते को ना खत्म करना होगा, जल्द से जल्द। इस बार हम दोनों को एक दूसरे की ढाल बनकर रहना है। इसलिए तो मैं ऊपर चली है। अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स में दुनिया के सामने बयान नहीं करना चाहती। मेरा कहना लोग इस बात का फायदा उठाते। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। और हमेशा दूंगा। और हाँ, जब साथ नहीं दे पाया ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाथ नीचे सॉरी कहते वक्त ना तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन पूछ के अब ना हमें अपने दुश्मनों का खात्मा बचपन वाली स्टाइल में करना होगा। बताओ कैसे? मस्ती करके ना हम सबको सबक सिखाएंगे। करेक्ट, उनको इतना परेशान करेंगे ना कि वो तौबा तौबा करके हम दोनों को ही अकेला छोड़ देंगे। तो बताओ ना बूढ़ों के बच्चे, प्लान क्या है? बता दो, आजा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? आइए आराम से बैठिए यहाँ पर, वाइन पीजिए मेरे साथ। ग्लास मंगवाओ मैं? ये क्या कर रही हैं आप? दिमाग खराब हो गया है आपका? इतनी बेइज्जती होने के बाद पागल हो गई हैं? जो जश्न मनाया जा रहा है, हाँ? किस बात का जश्न मना रही हैं? इतना सब कुछ होने के बाद कोई इंसान इतने इत्मीनान से कैसे बैठ सकता है? सासू माँ, आपको एक बात पता है? आप आज तक जिंदगी में हमेशा फेल क्यों होती रही है? क्योंकि आप ना जरूरत से कुछ ज्यादा ही सोचती हो, और वो भी ना पूरी की पूरी गलत दिशा में। मुझे तो ऐसे लगता है कि भगवान ने आप जैसी डफर सासू माँ को मुझ जैसी होशियार बहू जानबूझ कर दी। नंदिनी, हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आपने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है। वैसे आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको मायूस कर दिया। आपकी और ठाकुर माँ की उम्मीदों पर मैंने पानी फेर दिया। क्योंकि आप लोग तो सोच रहे होंगे ना कि हमारी बेचारी बहू यहाँ पर रोती बिलखती परेशान हो जाएगी, अपने कमरे में सारा सामान तोड़फोड़ कर देगी, पूरा घर सर पर उठा लेगी। लेकिन अफसोस, आप लोग ऐसा कुछ देख नहीं पाए।
पता है क्यों? क्योंकि जितना आप सोचती है ना, मैं उससे कई ज्यादा स्मार्ट हूं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, नंदिनी जो भी करती है ना, उसे उसका परिणाम पहले से पता होता है और उसने पहले से सोच रखा होता है कि आगे क्या करना है। रियली इतनी स्मार्ट हैं आप, तो फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि इतना सब कुछ होने के बाद शान हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, और ना ही उनकी वो शैतान की नानी दोस्त कुछ की। सासू माँ, क्या सासू माँ आप भी? अभी इतनी देर से मैं अपनी स्मार्टनेस की तारीफ किए जा रही हूँ आपके सामने, और आप है कि अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन कर रही है। आई एम सॉरी, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि शान और अस्मिता इस वक्त पूरी प्लानिंग कर रहे होंगे कि वो मुझसे छुटकारा कैसे पाए, लेकिन टेंशन क्यों लेती है आप? मैं यहाँ पर तैयार बैठी हूँ उनकी हर चाल को पलटने के लिए। शान और अस्मिता को ना अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिससे उसका पाला पड़ा है वो कितना शातिर है। आप बस देखती जाइए सासू माँ, ऐसी ऐसी चालें चलूंगी ना कि उनके पांव तले जमीन खिसक जाएगी, बौखला जाएंगे वो लोग। सर, आप प्लीज अभी के अभी कमिश्नर अंकल को फोन कीजिए और दादा को छुड़ाइए। दादा जेल में नहीं रह सकते। हाँ, जैसे हलवा है, कढ़ाई में डाला, पकाया और खा लिया। हाँ, अरे ऐसे केसों में आसानी से बेल नहीं मिलती। एक शादीशुदा लड़की अगर घरेलू हिंसा या अत्याचार के प्रति कंप्लेन दर्ज करती है ना, तो जान लो पति का हो गया दी एंड, कोई कुछ नहीं कर सकता। ए लड़की, तू तो पुलिस वाली है ना, बता सबको अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। ये क्या बोलेगी मौसमी बुआ, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो यही है, इसी की वजह से तो सब कुछ हुआ है। शान मेरे खिलाफ कंप्लेन करने गया था पुलिस स्टेशन में कि मैंने उसके साथ धोखे से शादी की। एक बार को सोच लीजिए कि अगर ये बात सच भी है कि मैंने उससे धोखे से शादी की है, लेकिन मेरे मांग में सिंदूर तो उसने खुद डाला था ना, देखा था ना आप सब लोगों ने। किसी ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती तो मेरे मांग में सिंदूर नहीं भरवाया ना। आप सब लोग ना सुन लीजिए, शान की और जो हालत है ना, वो सिर्फ इस लड़की की वजह से। मेरी वजह से नहीं, इसीलिए शान के कान भरे, जबरदस्ती शान के दिमाग में ये सब कुछ डाला ताकि शान मेरे साथ ऐसा बिहेव करे और फिर मैं डरकर इनसे दूर चली जाऊं। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? रश्मिता, अपनी छोटी बहन के पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि शान और नंदिनी की शादी हो चुकी है। खान के लिए नंदिनी और शान का पीछा छोड़ दो। क्यों बर्बाद करना चाहती हो अपनी बहन की जिंदगी? छोड़ कर चली जाओ उन दोनों को, भगवान के लिए चली जाओ यहां से। अच्छा समझा, पैसे चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, दे दूंगा पैसे। बोलो, पैसे, घर, गहने सब दे दूंगा, पर अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। और हाँ, शान के लिए भी तुम पैसे के लिए पीछे पड़ी हो ना? बिल्कुल अपनी मां पर गई हो, वो भी हर वक्त पैसे मांगती रहती थी। हो गया बोलकर। मैं अपने बूढ़ों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और रही पैसों की बात, तो ये बात ना आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। पैसों की लालच में आकर किसने क्या किया है क्या नहीं किया, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता।
मैं यहाँ सबके सामने बोलकर आपकी इज्जत उछाल सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ना अपनी मां पर गई हूं, अपनी मां पर। और मुझे ना बड़ा गर्व है कि अपनी मां की तरह मेरे लिए भी इससे ज्यादा प्यार इंपॉर्टेंट है। प्यार मायने रखता है मेरे लिए, और कुछ नहीं। और अगर आप सबको मैं गलत लगती हूँ तो मैं लगती रहूं। मुझे उस बात की परवाह नहीं है, पर मैं शांतनु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक पने में बिल्कुल अपनी मां पर गई हो तुम। फिर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर रविंद्र मजूमदार, अगर मेरी बेटी को एक भी खरोंच आई ना तो आपके इस घर को तहस नहस करके रख दूंगा मैं। पर ये तो गलत है ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ बॉदी, कोई तो तरीका होगा, वकील भी कुछ नहीं कर सकता। ये कैसा कानून बना है? हृदय, ऐसे केसेस में ना बेल नहीं मिलती। आई नो इट्स वियर्ड, पर हमारे देश के कुछ ऐसे कानून हैं जो खासकर औरतों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए। दुख की बात तो ये है कि नंदिनी जैसी औरतें ना इन कानूनों का फायदा उठाती है, तोड़ मरोड़ कर ना अपने फायदे के लिए ना मिसयूज करती है। उसने शान को गलत तरीके से फंसाया है, उसे उसकी भाषा में मैं जवाब दूंगी। सबक तो उसे सिखाना पड़ेगा हृदय। आप जो भी करेंगी ना, मैं आपके साथ हूं। इस नंदिनी को ना, खैर आदित्य ने बड़ी मुश्किल से दादा से मिलने के लिए 5 मिनट की परमिशन जुटाई है। चलिए। एक मिनट हृदय। क्या? चलो। जान, अस्मिता, वो घर से खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, खिला दो। बैठ जा। पहले तुम खाओ, मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। Ooh, ooh, ooh.
किसकी एक ही सजा भुगत रहे हैं दोनों। साथ हैं फिर भी तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए। पर अब और नहीं, अब मैं उन्हें स्ट्रगल नहीं करने दूंगा। दादा और बॉडी को मिलवा कर रहूंगा। नंदिनी को कीमत तो चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। नन्ही, नंदिनी ये आप ये क्या कर रही हैं नंदिनी? आप यहाँ क्यों बैठी हैं जमीन पर? और ये क्या खा रही हैं आप? सर ये रोटी और प्याज क्यों खा रही हैं आप?